हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता आज आप लोगों के क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.2 का 14 का दूसरा क्वेश्चन है। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 है। इनके पार्ट 3 है। इसमें 14 से हम 22 तक क्वेश्चन कराएंगे। 14 के दूसरा से 22 तक यानी कि अंतिम तक हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए देखिए पहला वीडियो ये हम 3 पार्ट में वीडियो बनाए क्योंकि लंबा हो जाता है, तो हम इसे 3.1 के पार्ट 1 में 1 से लेकर हम 7 तक बनाए थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 8 से लेकर 14 के पहला तक बनाए हैं। 14 के पहला तक बनाए हैं, और आज हम पार्ट 3 में 14 के दूसरा से लेकर हम 22 तक ला पढ़ाएंगे या बताएंगे। तो ठीक है, या फिर अगर सब खत्म हो जाएगा बुक तो फिर एक बार ऐसा करेंगे ना कि एक दिन लाइव आएंगे और 1 से लेकर 22 तक सारी मतलब कि सारी एक्सरसाइज को हम 1 से लेकर अंतिम तक कराएंगे। एक एक दिन लाइव आ कर तो पहले हम एक आधा आधा कर करके पढ़ा देती हूँ, और एक दिन पूरे दम वन शॉट यानी कि 1 से लेकर लगातार पढ़ाऊंगी। ठीक, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। तो देखिए इसमें गुन्ना गुन्ना है। तो देखिए ये दोनों को गुन्ना करके और ये दोनों को गुन्ना करके बराबर नहीं आना है, बराबर नहीं लाना है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। शायद सिद्ध करने में दर्शाइए दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, बात बराबर होता है। दर्शाइए सिद्ध करें, सेम ही होता है। तो दर्शाना है कि इतना बराबर इतना नहीं है, हम गुना करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे जाएंगे और ऐसे उतरेंगे, ऊपर से जाएंगे और नीचे से उतरेंगे। तो एक बार इससे इसमें तो देखिए करते हैं। तो एक बार इसको करेंगे और एक बार इसको करेंगे, तो करके तो देखिए एक में -1 से गुना करेंगे तो एक में -1 से गुना करेंगे तो -1, और प्लस बीच में प्लस दिलाता है। अब 2 को करेंगे 0 में तो 0, और 3 के करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6। अब इसी को करेंगे दूसरा में तो 1 के करेंगे 1 से, 1 के करेंगे 1 से तो यानी कि 1, और 2 के करेंगे -1 से तो -2, और 3 के करेंगे 3 से तो प्लस में। अब इसी को करेंगे इसमें तो 1 के 0 से करेंगे तो 0, और फिर 2 को करेंगे 1 से तो +2, और 3 को करेंगे 4 से यानी कि 12 चढ़ती है 12। और अब देखिए अब ये हो गया। अब ये दूसरा वाला करेंगे तो 0 में -1 से करेंगे यानी कि 0, और अभी 1 से करेंगे 0 में तो भी 0, और 0 से 2 में करेंगे तो यानी कि 0। ठीक, अब इसमें करेंगे तो 0 से 1 में करेंगे तो 0, और 1 में -1 से करेंगे तो -1, और 0 में 3 से करेंगे तो 0। अब तीसरा में करेंगे 0 में 0 से तो 0, और 1 में 1 से तो 1, और 0 में 4 से तो 0। आगे तीसरा वाला करेंगे तो 1 में -1 से करेंगे तो -1, 1 में 0 से करेंगे तो 0, और 0 में 2 से करेंगे तो 0। ठीक, और 1 में अब दूसरा में सॉरी, तो 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 1 में -1 से करेंगे तो -1, और 0 में 3 से करेंगे तो 0। अब इसी को ये वाला में तो 1 में 0 से करेंगे तो 0, और 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 0 में 4 से करेंगे तो 4। अब हम जोड़ेंगे तो देखिए एक बार और बता देती हूँ ऐसे, यानी कि इसको चलेंगे और इधर से नीचे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, पहला को पहला साथ, दूसरा को दूसरा साथ, और तीसरा को तीसरा साथ। ठीक, इसका वीडियो और भी मैं गुना वाला प्रॉपर सिखा के डाली हूँ। तो फिर दूसरा में चलेंगे तो दूसरा वाला में लिखेंगे, तीसरा में चलेंगे तो तीसरा वाला, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक, तो अब जोड़ेंगे तो 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पे 9, देखिए +1 और +9 यानी कि 9 और 1 10, और 10 में से 2 गया यानी कि 8, और यहाँ पे 2 2 और 12, 12 2 14, और यहाँ पे 0 0 यानी कि 0, और ये -1 और 0 यानी कि इसमें -1 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, 0 0 1 यानी कि 1, -1 0 0 यानी कि -1, और -1 और 1 यानी कि ये भी कट जाएगा तो 0 यानी कि यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे 14 14 है। देखिए अच्छा कौन वाला था, ये वाला लास्ट, एक में 1 से, एक में 0 से 0, एक में 1 से 1, 0 में 4 से 3 तो 0।
0, ठीक। तो यहाँ पे 1 होगा। तो इसको किए तो ये आया। अब इसको करते हैं, ये वाला को करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास हम थोड़ा और छोटा छोटा लिखते ना तो इधर ही हम इसको हटाते, लेकिन नहीं हो पाया तो नीचे कर लेते हैं। -1 में 1 से करेंगे तो लिखते हैं पहले -1 में 1 से, यानी कि -1, इससे चलेंगे और ऐसे उतरेंगे। और फिर 1 में 0 से तो यानी कि 0, और 0 में 1 से यानी कि 0, ठीक। अब दूसरा में चलेंगे, -1 से 2 में यानी कि -2, और 1 से 1 में यानी कि 1, और 0 में 1 से यानी कि 0, ठीक है। -1 में 3 से यानी कि -3, और 0 +0 और +0, क्योंकि 0 0 0 हो जाए। अब हम दूसरा कॉलम में चलेंगे, तो 0 में 1 से यानी कि 0, -1 में 0 से यानी कि 0, और 1 में 1 से तो यानी कि 1, और दूसरा में 0 में 2 से तो यानी कि 0, और -1 में 1 से यानी कि -1, और 1 में 1 से यानी कि 1। अब इसी को 0 में 3 से यानी कि 0, और -1 में 0 से 0, और 0 में 0 से यानी कि 0, 1 में 0 से यानी कि 0। अब तीसरा पर आते हैं, तो 2 में 1 से यानी कि 2, 3 में 0 से यानी कि 0, और 4 में 1 से यानी कि 4। देखिए, 2 में 3 से, 2 में 2 से तो 4, और 3 में 1 से यानी कि 3, और 4 में 1 से यानी कि 4, और 2 में 3 से द्वितीय 6, ये सब 0 है, द्वितीय 6, और 3 में लास्ट वाला, और 2 में 3 से द्वितीय 6, और 3 में 0 यानी कि 0, 0, और 4 में 0 से यानी कि 0, गुना हो गया। बहुत ध्यान से गुना कीजिएगा, क्योंकि गुना में बहुत मिस्टेक होता है अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो। देखिए, -1 0 0 यानी कि -1, -2 +1 यानी कि 2 में से गया यानी कि -1, और -3 0 0 -3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और -1 +1 यानी करके 0, यहाँ 0, 4 2 6, 4 3 7, 7 4 11, और 6 होगा। तो देखिए, इसको मान लीजिए कि समीकरण है, इसे समीकरण भी अगर नहीं जाएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखिए लिख देते हैं, 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1, और बराबर, ठीक है, -1 -1 -3 1 0 0 6 11 और 6। तो देखिए, ये दोनों को मिलाइए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1, यहाँ 8 है, यहाँ -1, कोई संख्या कोई से मतलब कि अथी है, एक अगर सब संख्या मान लीजिए कि सेम है, अगर एक भी डिफरेंट आ जाएगा ना तो बराबर नहीं होगा। हम समीकरण 1 और 2 से पाते हैं कि बराबर नहीं है। अतः सिद्ध हुआ या दर्शा गया, यहीं तक लिख के आप छोड़ दीजिएगा, ठीक। आपको अगर 2 नंबर में पूछेगा तो दे देगा 2 में 2 नंबर, ठीक। तो देखिए, पहला आशा करती हूँ कि समझ में आया है। एक बार थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। तो देखिए, ये दोनों कॉलम दिया हुआ 3x3 के मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ 3x3 के, और इसको गुना करके दर्शाना है कि दोनों बराबर नहीं है। तो हम ये दोनों को गुना किए तो गुना करके ये आया, इसे समीकरण 1 मान लें। फिर दूसरा को किए तो ये आया। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही हमको दर्शाना था, ठीक ना। तो ठीक, अब आते हैं 15वां क्वेश्चन पर। तो देखिए, 15वां क्वेश्चन, तो इसे मैं लिख ली हूँ। ये बराबर इतना मैट्रिक्स दिया होता है, निकालना a² -5a + 6 है, a² प्लस, एक बार मिला देती हूँ, a² -5a + 6 है, ठीक। इसी का हमें मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, ठीक। और हमें a² निकालना है, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, a² -5a + 6 है। तो a का मान दिया हुआ तो a का लिखेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है
ए बराबर 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। ये हमको क्या दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि ए गुने ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए। तो ठीक, इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो 2 0 1 और 2 1 3 1 -1 0। फिर से यह लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। ये दोनों को हमें गुना करना है, ठीक ना। तो गुना करते हैं। ये ऐसे लिखना है, जैसे जैसे लिखना है ये सब लिखना है, दिया हुआ है। ये तो आपका क्वेश्चंस में है, आपका कॉपी में नहीं ना है। एग्जामिनर आपका सिर्फ कॉपी में देखेगा, क्वेश्चन नहीं ना देखेगा। तो इसलिए ये सब लिख लीजिएगा। ये ए स्क्वायर -5 हमको निकालना है और ये मेरा दिया हुआ है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए इधर से चलेंगे और ऐसे उतरेंगे। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 में 2 से करेंगे तो 0 और 1 में 1 से करेंगे तो 1। ठीक, अब हम दूसरा में तो 0 में 2 को 0 से करेंगे तो यानी कि 0 और 0 में 1 से करेंगे तो यानी कि 0 और 1 में -1 से करेंगे तो -1। ठीक, अब 2 में 1 से करेंगे तो 2 और 0 में 3 से करेंगे तो 0 और 1 में 0 से करेंगे तो यानी कि 0 प्लस 0। अब ये वाला हो गया। अभी इस पे आते हैं। तो 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 में 2 से करेंगे तो 2 और 3 में 1 से करेंगे तो +3। और देखिए 2 में 0 से करेंगे तो 0 और 1 में 1 से किए तो 1 और 3 में -1 से यानी कि -2। और अभी तीसरा में आते हैं। तो देखिए 2 में 1 से किए तो 2 और 1 में 3 से किए तो 3 और 3 में 0 से किए तो 0। ठीक, और अब हम ये इससे चलेंगे, तीसरा रो से तीनों कॉलम में चलेंगे। तब पहले 1 में 2 से करेंगे तो 2 और -1 में 2 से यानी कि -2 और 0 में 1 से यानी कि 0। दिख रहा हो ये हो गया। अब दूसरा मतलब 1 में 0 से यानी कि 0 -1 में 1 से यानी कि -1 और 0 में -1 से यानी कि 0। और तीसरा में तो 1 में 1 से यानी कि 1 और -1 में 3 से यानी कि -3 और 0 में 0 से तो यानी कि 0। अब हम जोड़ के लिखेंगे। इसे मैट्रिक्स का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक, देखिए 4 और 1 5, 4 0 1 यानी कि 5, 0 का कोई अर्थ नहीं है। 0 0 -1 यानी कि -1 और 2 0 0 यानी कि 2, 4 2 6 और 3 9 और यहाँ पे -3 में से गया यानी कि -2 और 3 2 5 और -2 प्लस 2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि 0 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3 और +1 यानी कि -2। तो मेरा ए स्क्वायर का मान ये आ गया। तो ए स्क्वायर आ गया। तब इधर इधर लिखेंगे ए स्क्वायर -5। एक बार थोड़ा मान लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए हम सारे मानों को लिख लिए। ए स्क्वायर का जितना हम गुना करके आए तो उसको लिख लिया और -5 और ए की जगह जितना है वो लिख लिया और 6 आई। तो आई का मतलब यानी कि आई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 यही आई होता है। ठीक ना, ये सारा कुछ बताया हुआ है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो देखिए सारा मान लिख लिए। अब हमें गुना करना है तो इसको तो हम सेम का सेम ही लिखेंगे। 5 -1 2 9 -2 और 5 0 -1 और -2। ठीक, और -5 देखिए यहाँ 5 से गुना करना था, डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 0 से यानी कि 0 5 एकम 5 5 में 2 से 5 दूनी 10 और 5 में 1 से 5 5 में 3 से 15 55 5 में 1 से यानी कि 5 और 5 में -1 से यानी कि -5 और 5 में 0 से यानी कि 0। ठीक, अब यहाँ 6 से गुना करना है। तो 6 से गुना करना है तो 6 से गुना करेंगे 100 की जगह 0 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 के जगह 6 6 6 हो जाएगा।
तो लिखेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 ठीक। अब हमको इसे जोड़ देना, तो देखिए यहाँ माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो पहले प्लस वाला के एक साथ जोड़ देते हैं। तो 5 + 6, 5 + 6 और डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं -10। तो पहले छोड़िए 2 को करते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा लंबा होगा। अगर 5 नंबर में देगा तो लंबा कीजिएगा, और अगर 2 नंबर में करेगा तो यहीं पे 5 + 6 और -10 ऐसे कीजिएगा, और अगर 5 नंबर में देगा तो जैसे बता रही हूँ ऐसे कीजिएगा। तो 5 + 6 ठीक, -1 + 0, 2 + 0 और यहाँ पे 9 + 0 और -2 + 6 और 5 + 0, 0 + 0 और -1 + 0 और -2 + 6, यहाँ पे 6 है और ये क्या है फिर -10 0 5, 10 5 15, 5 -5 और 0 ठीक। अब हम इसे जोड़ेंगे, 6 5 11 और -1 0 इनके -1 और यहाँ पे 2 + 0 2 9 -2 और +6 यानी कि 4 और यहाँ पे 5 0 और -1 और -2 में से है, 6 में से -2 गया यानी कि 4 ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 और 0। अब इसे घटाइए, एक बार और लिख सकते भी हैं, यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार लिख देते हैं, 10 11 -10 -1 -0 और 2 -5, 9 -10 और 4 -5 और 5 -15 और 0 -5 और -1 और ये -5 है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि +5 और 4 -0 तो लिखेंगे 11 में से 10 गया तो 1 और -1 0 यानी कि -1 और 2 में से 3 गया -3 बल्कि 2 में से 2 -5 यानी कि -3, 9 -10 यानी कि -1, 4 -5 यानी कि -1 और 5 -15 यानी कि -10। यहाँ पे -5 और यहाँ पे नहीं 5 में से -1 गया यानी कि 4 और 4 में से 0 गया तो 4। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो यही निकालना था, ज्ञात करना था, तो आंसर इसका आ गया। आंसर आप मिला भी सकते हैं, एक बार मैं भी मिला लेती हूँ। 3.2 के 3.2 के क्या पचमा था सर, नहीं 3.2 के 15वां था। 1 -1 -3 और -1 -1 -10 -5 4 4। देखिए आप यहाँ पे भी मिला भी सकते हैं, लाइव वीडियो में ही मिलवा दे रही हूँ। देखिए 1 -1 1 -1 -3 -1 -1 -10 -1 -10 -5 4 और 4। देखिए दोनों सेम आंसर है, 15वां ही था। अच्छा से बनाइएगा, ध्यान देके तो आपका आंसर गलत होने वाला नहीं है, ठीक ना। अगर एक तो मिस्टेक कर दीजिएगा जहाँ क्वेश्चंस को तो गलत होना एकदम निश्चित है, तो बहुत ध्यान से गुणा करना पड़ता है, ध्यान से गुणा कीजिएगा ठीक। अब हम आते हैं 16वां क्वेश्चन पर, तब तक कॉपी में क्वेश्चंस को उतार लेते हैं ठीक। तो देखिए क्वेश्चंस को लिख लिए हैं 16वां, अब इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे पहले जैसे जैसे बता रही हूँ उसे लिखेगा तो हल, और लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बराबर ए, जो मैट्रिक्स है उसे हम लिख लेंगे तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ठीक। ये बराबर दिया हुआ है। अब हमें निकालना है AQ -6A² + 7A
और प्लस 2y बराबर 0 हमें सिद्ध करना है, ठीक ना, इतना बराबर 0। तो देखिए लिख लेते हैं एक बार, AQ माइनस 6a स्क्वायर और प्लस 7a और प्लस 2y बराबर 0। इधर LHS है, LHS और ये RHS, तो हम LHS से चलते हैं, तो लिखेंगे LHS से, इसे यहाँ लिख देते हैं LHS से। हम अब LHS से चल रहे हैं, तो LHS क्या है, AQ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2a, ये नहीं LHS है, LHS से चलेंगे और 0 हमें लाना है, ठीक। तो पहले हम AQ को निकाल लेते हैं, तो पहले AQ निकाल लेते हैं। तो AQ निकालने के लिए पहले a गुने a, यानी कि पहले a स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर a गुने और फिर a स्क्वायर में फिर a से गुना कर देंगे तो AQ आ जाएगा, ठीक। तो a गुने a, तो a के मान कितना लिखना पड़ेगा, फिर से 1 0 2 0 2 1 2 0 3, गुना करने में हालत बोलते बोलते 0 2 1 और 2 0 3। अब हम गुना करेंगे, ठीक। तो सेम उसे करेंगे, ऐसे कॉलम और ऐसे चलेंगे और ऐसे उतारेंगे। तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक में एक से यानी कि 1, 0 में 0 से यानी कि 0, प्लस का चिन्ह बीच में लगाते जाएंगे, अगर जहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लगा, और 2 गुने 2 यानी कि प्लस 4, फिर 1 में 0 से यानी कि 0, 0 में 2 से 0 और 2 में 0 से यानी कि 0, ठीक। 1 में 2 से यानी कि 2, 0 में 1 से यानी कि 0 और 2 में 3 से यानी कि 6। अब दूसरा में से चलेंगे, तो 0 में 1 से यानी कि 0 और 2 में 0 से यानी कि 0 प्लस और 0 और 1 में 2 से यानी कि 2। अब 0 में 0 से यानी कि 0, 2 में 2 से यानी कि 4 और 1 में 0 से यानी कि 0, 0 में 2 से यानी कि 0 और 2 में 1 से यानी कि 2 और 1 में 3 से यानी कि 3, ठीक। अब इससे चलेंगे, तो 2 में 1 से यानी कि 2 और 0 में 0 से यानी कि 0 और 3 में 2 से यानी कि 3 दूनी 6, 2 में 0 से यानी कि 0, 0 में 2 से 0 और 3 में 0 से यानी कि 0 और 2 में 2 से यानी कि 4 और 0 में 1 से यानी कि 1 और 3 में 3 से यानी कि 9। देखिए इसमें शायद 0 0, यहाँ भी शायद 0 होगा, इससे चलेंगे दूसरा, तो 0 में 0 से 0 और 2 में 2 से 4 और 1 में 0 से 0, ठीक है। तब हम जोड़ेंगे बराबर 4 और 1 5 0 6 2 8 2 4 और 3 2 5 6 2 8 यहाँ पे 0 और 4 1 5 9 5 14, 9 5 14, तो ये मेरा ए स्क्वायर आ गया। अब हम इसी में एक बार और ए से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा AQ, मेरा AQ आ जाएगा। तो ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, इसको ऊपर लिख के और ये चलो क्या पेज है, पेज में कर लेते हैं। क्या दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखिए सामने ही कर लेते हैं, ठीक ना। तो मेरा क्या आया, ए स्क्वायर आया, तो ए स्क्वायर आया, तो ए स्क्वायर गुन्ने ए यानी कि क्या आ जाएगा, AQ आ जाएगा, AQ आ जाएगा ना। तो ए स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो ए स्क्वायर क्या है 5 0 8 और 2 4 5 8 0 और 14, फिर इसमें ए से फिर गुना करेंगे तब ना AQ आएगा, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अब की ये लिखेंगे। तो ये का मान कितना दिया हुआ, ए का मान देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, तो लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2
0 3। अब दोनों को गुना करेंगे। ठीक, तो अब गुना करेंगे, मैट्रिक्स बना लेते। देखिए इधर से चलेंगे, इधर से उतरेंगे। 5 में 1 से यानी कि 5, 0 में 0 से यानी कि 0, 8 में 2 से यानी कि 16, 5 में 0 से यानी कि 0 और 0 में 2 से यानी कि 0 और 8 में 0 से यानी कि 0 और 5 में 2 से यानी कि 5 दूनी 10 और 0 में 1 से यानी कि 0 और 8 में 3 से 8 5 16 8 24। अब 2 में 1 से यानी कि 2, 4 में 0 से तो 0 और 5 में 2 से यानी कि 10 और 2 में 0 से यानी कि 0 और 4 में 2 से यानी कि 8 और 5 में 0 से यानी कि 0, 2 में 2 से 2 दूनी 4 और 4 में 1 से यानी कि 4 और 5 में 3 से यानी कि 15। 4 है, अच्छा चल रहा है। अब 8 में 1 से यानी कि 8 और 0 में 0 से यानी कि 0 और 14 में 2 से यानी कि 14 दूनी 28 और 8 में 0 से यानी कि 0 और 0 में 2 से यानी कि 0 और 14 में 0 से यानी कि 0। अब देखिए अब 8 में 2 से यानी कि 16 और 0 में 1 से यानी कि 0 और 14 में 3 से 8 दूनी 16, 0 में 1 से 0 और 14 में 3 से 14 में 3 से 14 28 14 52। तो आ गया। अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे। चौदह 42 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, 42 होगा, 52 नहीं होगा, 42 होगा। अब हम इसे लिखेंगे 5 10 15 0 10 24 34, 2 10 12 8 और यहाँ पे 6, 15 4 19 19 4 23 और 8 28 36 और 0 और यहाँ पे 16 42 6 2 8 और 4 1 5। ये मेरा क्या गया, एक क्यूब आ गया। तो क्या निकालना था, ये अब सबको माना गया। अब हम पुट करेंगे तो एक क्यूब माइनस 6a स्क्वायर और प्लस 7a और प्लस 2a। देखिए एक बार निकालनी है क्यू और ए स्क्वायर, तो मेरा आसान हो गया, सिर्फ मान यहाँ पुट कर करके बनाते जाएंगे। तो एक क्यू क्या है, एक क्यू मेरा क्या है, एक क्यू की जगह लिखेंगे 15 0 34 12 8 23 36 0 58। अब फिर माइनस 6 और ए स्क्वायर का मान क्या आया था, देखिए ए स्क्वायर का मान मेरा ये आया था, ये स्क्वायर निकाले थे तो ये स्क्वायर आया था। तो ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5 0 8 2 4 5 और 8 0 14। ठीक है, मेरा ए स्क्वायर आया। फिर 7 और ए, 7 ए की जगह क्या था, ए की जगह मेरा ये है तो ए लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 और फिर 2 0 और 3 सही से लिखेंगे। अब फिर है 2y, फिर क्या लिखना है 2y यानी कि प्लस 2 और i की जगह क्या लिखेंगे 3/3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा 2y है। ठीक, अब हम गुना कर, ये तो सेम का सेम ही लिखाएगा तो 15 0 34 और 12 8 23 36 0 और 58 माइनस। अब 6 से गुना सम करेंगे तो 6 5 30, 6 में 0 से 0, 8 6 48, 6 दूनी 12 और 6 4 की 24 और 6 5 30
8 7 8 छक 48 0 यहाँ पे 14 छक 96 14 छक 94 वाला सब 7 से गुना करेंगे 7 एकम 7 7 में 0 से 0 7 दूनी 14 7 में 0 से 0 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 यहाँ पे 7 दूनी 14 7 में 0 से 0 और 7 21 14 छक 84 हाँ अब यहाँ पे देखिए 2i तब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 2 2 हो जाएगा तो प्लस यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 यही आएगा। अब फिर हम नेक्स्ट अथी को करेंगे देखिए नेक्स्ट को कर रहे हैं क्योंकि वो उस तरफ जाएंगे तो हमको बहुत अच्छी होगा फिर से लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है तब माइनस नहीं ये माइनस नहीं है सिर्फ ये माइनस है ये तीनों प्लस है ये तीनों प्लस है तो प्लस वाला पे लिखेंगे पहले 15 प्लस यहाँ पे क्या है 7 2 7 प्लस 2 फिर 0 लिखेंगे 0 प्लस इसको नहीं पहले भी लिखना है 0 प्लस 0 और यहाँ पे 0 ठीक 34 प्लस 14 0 फिर 12 प्लस 0 प्लस 0 फिर 8 प्लस 14 प्लस 23 34 14 0 फिर 36 14 यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 फिर अब 58 और 2 यहाँ पे भी 2 ठीक और माइनस करेंगे पहले इसको जोड़ लेते हैं तो देखिए 15 2 17 और 17 7 17 7 24 यहाँ पे 0 0 0 4 4 8 और 3 और 1 4 और 12 12 यहाँ पे 8 2 10 यानी कि 24 और 23 7 30 और 36 14 50 और यहाँ पे 0 और ये 58 2 60 और 2 62 यही मेरा है और लास्ट में घटाना किससे है -30 0 48 12 24 30 48 0 84 देखिए कोई मिलाता तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था देखिए छोटी सी मिस्टेक कितना बड़ा आंसर में अति कर देता है तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए थे 3 किए 9 कैसे तो पढ़ दिए तो पता ना तो देखिए इसको ऐसे पढ़ें तो 2 2 एकम 2 और 0 में 0
जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 ना आएगा, तो 9 को पता नहीं कैसे लिख दी, तो यहाँ चल गए तो पता नहीं। बहुत एकदम ध्यान करके हमें गुणा करना होता है। यहाँ पे 6 होगा, देखिए 2 में 1 से तो 2, और 0 में 0 से 0, और 3 दूना 6 के। बाकी सब सही है, 1-2 जगह मिस्टेक हो गया। और फिर तो ये वाला, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 ना, तो हम 1 लिख दिया था। 0 में 1 से गुना करके 1 हर बार में, तो इसलिए एकदम दिमाग को शांत करके बनाइएगा। ठीक, तो 0 में 1 से यानी कि 0, और 3 में 3 से 9। देखिए तब जोड़ेंगे तो ये सब तो ठीक ही है। तो 6 और 2 8, यहाँ पे 6 और 2 8, अच्छा ये तो सही है, 6 2 8। और यहाँ पे देखिए 9 4 13, 9 4 13 होगा, हम यहाँ पे 14 लिख दिए थे। यहाँ पे 1 9 1 10 4 14 होगा, यहीं पे देखिए 13 होगा। 9 4 13 क्योंकि जीरो है, ये जीरो है, तो ये मेरा कितना ए स्क्वायर में आ गया। तो देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी सुधारेंगे, 14 की जगह 13 करेंगे, और फिर ए स्क्वायर में फिर ए से गुना करेंगे तो मेरा एक क्यू आएगा। तो एक क्यू के लिए देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, 5 एकम 5, और 0 में 0 से, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो हम 10 लिखा गया था, 16 ही लिखे थे, लेकिन ऐसा लिखे ना कि 6 0 नीट लग गया, ठीक ना, यही से थोड़ा मिस्टेक होते। तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए तो ये इससे गुना करेंगे तो 8 8 एकम 8, और 0 में 0 से 0, और 13 दूनी 26 यहाँ होगा। 14 दूनी 28 कर दिए थे, तो यहाँ होगा 13 दूनी 26, ठीक। अब इसमें गुना करेंगे, ये सब सही है। 8 में 2 से 8 दूनी 16, और 0 में 1 से 0, यहाँ 13 तिया 39 होगा, ठीक। तो देखिए 16 5 21 0, और 24 10 34, और 10 2 12, और 8 में 0 से 8, और यहाँ पे प्लस में, और देखिए 15 4 19, और 4 23, और 26 8 34 0, और 16 39 में जोड़ेंगे तो 55 होगा। तो आप देखिए एक क्यू, तो एक क्यू की जगह एम ए आई यही लिखी है, 21 0 34 12 8 23, और 34 0 55, और 6, और एक ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे 14 की जगह 13 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाकी सब ठीक है। एक जगह 2 जगह मिस्टेक हो गया था, उसके चलते 3 4 जगह हो गया था। तो ये सब, तब हम इसको जोड़ेंगे, प्लस वाला के जोड़ेंगे, तो इसको और इसको और इसको तीनों के जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ के यहाँ लिखे, ताकि उस तरफ न जाने पड़े। तो देखिए जोड़े हैं 15 21 7 और 2, दिख रहा है 21 7 2, सब आप जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ उड़ के, तो देखिए यहाँ पे 30 आया, सारा का जोड़ के 30 0 48 12 24 30, और 48 0 78, और फिर ये वाला, तब हमें इसमें से इसमें घटाना है, ठीक, घटाना है। तो देखिए डायरेक्ट घटा देते हैं, 30 में से 30 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 48 में से 48 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 24 में से 24 गया 0, और 30 में से 30 गया 0, 48 में से 48 गया 0, और 0 में से 0 गया 0, और 78 में से 78 गया यानी कि 0। तो इसे ये पूरा यानी कि क्या नल मैट्रिक है, नल मैट्रिक को 0 से सूचित किया जाता है। तो 6 तो आर एच एस आ गया, एल एच एस से चले थे तो आर एच एस आ गया, तो अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध हुआ, लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसके चलते कितना मिस्टेक हो गया, तो दम ध्यान से बनाइएगा, बाकी सारा प्रोसेस ठीक था। तो अब आते हैं 16वां हो गया, अब 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखने के क्या दे रहे, हम डायरेक्ट कॉपी करा देते, बुक में तो क्वेश्चन है ही। तो देखिए 16 तक करा दिए, और 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17वां क्या दिया हुआ, ए और आई दिया हुआ है, और ये वाला निकालना है। तो 17 हल लिखेंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है।
दिया हुआ है क्या, a बराबर 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और i बराबर i बराबर क्या दिया हुआ 1 0 0 1। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 तो के बराबर निकालना है। ठीक, तो अब हम आएंगे ए स्क्वायर, तो स्क्वायर यानी कि ए गुने छोटा है तो कर लेते हैं यहीं पे, एक की जगह कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ऊपर मिला लेते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक, अब इसको साइड करते हैं, तब दोनों को गुना करेंगे, दो बार एक को लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक, और बराबर है के, और एक जगह यही वाला हो जाएगा 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 और माइनस 2 है, माइनस 2 और आई की जगह 1 0 0 1। तब गुना करेंगे, देखिए ध्यान से कीजिएगा, पिछले बार में नहीं हो जाएगा, तो ऐसे चलेंगे और ऐसे उतरेंगे, तो 3 में 3 से तो 3 3 9 और माइनस 2 और 4 तो माइनस और 4 दूनी 8। ठीक, अब इसमें इससे करेंगे, तो 3 में माइनस 2 से तो 3 दूना 6 यानी कि माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4। ठीक, अब पहला हो गया, अब दूसरा चलें, तो 4 में 3 से तो 4 3 12 और 2 में से 4 से तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8 माइनस 2 और 4 में 2 से तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस और 2 दूनी 4। ठीक, बराबर, अभी देखिए कैसे एक अथी से किसी भी मैट्रिक्स में कोई यदि इससे गुना करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में गुना होता है, यहाँ जगह 3 के माइनस 2 के और 4 के और यहाँ पे माइनस 2 के और यहाँ पे माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2 2 में 1 से तो 2 0 0 2। अब देखिए, अब 9 में से 8 गया यानी कि 1 माइनस 6 प्लस 4 यानी कि माइनस 2 और 12 में से 8 गए यानी कि 4 और माइनस 8 प्लस 4 यानी कि माइनस 4 बराबर 3 के माइनस 2 के 4 के और माइनस 2 के माइनस 2 0 0 2। तो आप देखिए इसको, देखिए ये माइनस है तो इसको इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए 1 1 माइनस 2 4 माइनस 4 4 ऐसे कर दीजिए, ये दोनों के जोड़ दीजिए, ये तो ठीक तो लिखे 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और यहाँ पे घटाएंगे तो 3 के माइनस 2 और यहाँ पे 2 के माइनस 0 यानी कि 2 के 4 के माइनस 0 यानी कि 4 के और माइनस 2 के माइनस 2। के मान ज्ञात करना, तो देखिए ये वाला इसके बराबर होता है, इसके बराबर है और इसके बराबर है और इसके बराबर है, तो कोई एक लिखते हैं तो 3 के माइनस 2 एक बराबर है, तो 3 के और ये प्लस है तो इधर जगह तो माइनस है तो उधर जगह तो प्लस यानी कि के बराबर 2/3, के बराबर 2/3 और यहाँ करेंगे तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 के यानी कि माइनस से माइनस खत्म और ये के बराबर 1 ही हो रहा है। रुकिए अच्छे मिला लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं 17वां को, 3.17 के बराबर 1, के बराबर 1 आंसर आता है। देखिए आगे हमारा के बराबर 1, यहाँ पर कैसे
तो ठीक है, के बराबर माइनस के बराबर एक आंसर आ गया। अब 17वां हो गया। अब 18वां क्वेश्चन पे आते हैं। अब 18वां क्वेश्चन पर देखिए 18वां ए बराबर इतना दिया हुआ तथा आई कोटि के ध्रुव का एक तत्सम आयु है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो इसे सिद्ध करना है तो बना रहे हैं, ठीक।